नमस्कार। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, तुम्हारे सामने मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर शांत मन से तुम उसका हल ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम जल्दबाजी करोगे, धीरज नहीं रखोगे और अपने आप को एकदम एग्रेसिव कर लोगे तो उस समस्या का हल तुमको नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जब समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ साथ उसका हल भी जन्म लेता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं हो। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे बड़ी मुश्किल को एक लड़की ने चुटकी में सोल्व कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक सेठ होता है और एक किसान होता है। किसान उससे कुछ पैसे उधार लेता है अपने खेत में हल जोतने के लिए, खेत में बीज बोने के लिए। लेकिन समय का चक्र ऐसा चलता है कि फसल अच्छी नहीं होती है, फसल खराब हो जाती है और वो किसान वो पैसा समय पर चुका नहीं पाता है उस व्यापारी से। वो किसान वो पैसा समय पर नहीं चुका पाता उस सेठ को। फिर और पैसा उधार लेता है खेती में लगाने के लिए, फिर वापस उसको घाटा हो जाता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता कि उस किसान के सिर पर कर्ज बहुत बढ़ जाता है और वो चाह कर भी वो कर्ज नहीं उतार पाता है। तो उस सेठ की नजर किसान की बेटी पर होती है। किसान की एक बेटी होती है। सेठ होता है अधेड़ उम्र का और किसान की बेटी जवान होती है। तो वह सेठ उस किसान को कहता है कि तेरी बेटी की शादी मुझसे करा दे, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। तो वो किसान नाराज हो जाता है, कहता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तो वो सेठ उसको एक उपाय, एक तरकीब देता है कि मैं तेरे को एक थैले में 2 कंकड़ डाल के दूंगा, एक काला और एक सफेद, और वो दोनों में से एक कंकड़ तेरी बेटी को निकालना होगा। अगर काला कंकड़ निकलेगा तो मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा और मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा, और अगर सफेद कंकड़ निकला तो मैं तेरा कर्जा माफ भी कर दूंगा, तेरी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। किसान बहुत चिंतित हो जाता है। किसान की बेटी भी बड़ी चिंतित होती है। सेठ कहता है कि कल मैं तुम्हारे खेत पर आऊंगा। तो वो किसान की बेटी बहुत चिंतित होती है और वो रात को अपने गुरुदेव के पास जाती है और गुरुदेव को पूरी कहानी बताती है। तो गुरुदेव उस किसान की बेटी को कहते हैं कि बेटी, संसार में हर समस्या का हल है। कभी यह मत सोचना कि हल नहीं है। रात को सोचना, तुम्हें हल मिल जाएगा। किसान की बेटी पूरी रात भर वो हल सोचती कि कैसे मैं इस सेठ के चुंगल से निकलूं, और उसे एक आइडिया मिल जाता है। दूसरे दिन सुबह वो सेठ किसान के खेत पर आता है और एक ऐसी जगह पर खड़ा होता है जहां पर काले और सफेद कंकड़ पड़े हुए होते हैं। सेठ एक थैली भी लाता है। सेठ जमीन से 2 कंकड़ उठाता है, काले और सफेद, और पोटली में डाल देता है। सेठ चतुराई खेल लेता है। लोगों के सामने तो काले और सफेद उठाता है, लेकिन चकमा देकर दोनों काले कंकड़ उठाकर अंदर डाल देता है। और यह सब नजारा किसान की बेटी देख लेती है। अब किसान की बेटी के पास में 3 ऑप्शन होते हैं। या तो उस सेठ का पर्दाफाश कर दे, या फिर अपनी आजादी छीन ले, या फिर उस सेठ से शादी कर ले। तो किसान की बेटी एक तरकीब ढूंढती है। किसान की बेटी एक कंकड़ निकालती है और जान करके उस कंकड़ को जमीन पे गिरा देती है जहां पर बहुत सारे कंकड़ होते हैं। तो किसान की बेटी कहती, ओ मेरे गलती से मेरे कंकड़ गिर गया, आप कहो तो मैं दूसरा कंकड़ निकालूं। सेठ उस वक्त फंस जाता है। सेठ सोचता है कि अंदर तो काला ही पत्थर है, अगर वो काला पत्थर निकलेगा तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। तो वो सेठ कहता है कि नहीं बेटी, तुमने तो सफेद पत्थर ही निकाला, मैं तुम्हारे पिता का कर्जा माफ करता हूं और मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। तो देखा, हर समस्या का सॉल्यूशन मिल जाता है। बस ध्यान से ढूंढो। समस्या चाहे कैसी भी हो ना, अगर शांत मन से उसका हल ढूंढोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा।